रिलैक्सो फुटवेयर का मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है और कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। 408 का करंट प्राइस है कंपनी का और 375 का 52 वीक लो है कंपनी का। यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी 300 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में आती है इंडिया की, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं करंट पी कंपनी का 58 का है और हम 10 ईयर्स के मीडियन पी से अगर हम कंपेयर करें तो 10 ईयर्स का मीडियन पी 70 का है कंपनी का। तो यहाँ पर हमें कंपनी अंडरवैल्यूड दिखाई दे रही है। और एक बार हम इसका पीर कंपैरिजन कर लेते हैं। पीर कंपैरिजन में हम देख सकते हैं जो प्राइस टू बुक है इस कंपनी का वो 4.8 का है सिर्फ। और यहाँ पर हम कैंपस का देख सकते हैं, कैंपस का 10 का है और बाटा का 8 का है और यहाँ पर मेट्रो ब्रांड्स का 16 का है। तो यहाँ पर हमें कंपनी अंडरवैल्यूड दिखाई दे रही है। और अगर हम पी के अकॉर्डिंग देखें तो पी के अकॉर्डिंग भी ये कंपनी सबसे ज़्यादा अंडरवैल्यूड दिखाई दे रही है। कैंपस का जो पी है वो 68 का है और बाटा का 66 का और मेट्रो ब्रांड्स का 86 का। तो यहाँ पर हमें कंपनी अंडरवैल्यूड दिखाई दे रही है। और हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी कंसिस्टेंट सेल दिखा रही है और यहाँ पर प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंट आ रहे हैं कंपनी के। यहाँ पर अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें दिखता है कि जो कंपनी की सेल्स है वो लगातार ग्रो करती जा रही है और यहाँ पर 1200 करोड़ से कंपनी 3000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मतलब 2.5 टाइम्स हो गई है इनकी जो सेल्स है। और यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट 66 करोड़ से 300 करोड़ के हो गए थे यहाँ पर उसके बाद कम होते गए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जो सब फुटवेयर जितने भी फुटवेयर कंपनी है सभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में स्ट्रगल कर रही हैं और उसके साथ ये कंपनी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में स्ट्रगल कर रही है। इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। मे बी रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो गया है उसकी वजह से हो सकता है। पर ये कंपनी जल्द ही रिकवर करेंगी यहाँ से और वापस से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% पर आ जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी ऑलरेडी 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट ला चुकी है। अगर उतना ही नेट प्रॉफिट कंपनी लाती है तो हमें कंपनी अंडरवैल्यूड दिखाई देती है यहाँ पर। अब हम एक बार देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में यहाँ पर 2020 के बाद से कंपनी ने कभी भी अपनी इक्विटी को डाइल्यूट नहीं किया है और रिजर्व्स कंपनी के लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। 270 करोड़ से यहाँ पर 2100 करोड़ के हो गए हैं। मतलब 7 टाइम्स हो गए हैं रिजर्व्स, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी फिक्स्ड एसेट्स भी लगातार ग्रो करते जा रही है। 350 करोड़ से अभी 1300 करोड़ के हो गए हैं जो इनके फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ है इनके फिक्स्ड एसेट्स में। यहाँ पर CWIP भी है 75 करोड़ का। कंपनी लगातार एक्सपेंशन करते जा रही है और धीरे धीरे न्यू फैक्ट्रीज डेवलप कर रही है। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी यहाँ पर 71% जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है और यहाँ पर पब्लिक के पास सिर्फ 15% होल्डिंग है, जिसमें 5.84 जो है वो एक कंपनी के पास है और 3% वापिस एक कंपनी के पास है। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ 7% जो होल्डिंग है वो वीक हैंड्स के पास है और 93% जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। 7% होल्डिंग रिटेलर्स के पास है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी के टारगेट्स जो मैनेजमेंट गाइडेंस है। तो मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रही है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ग्रो करने की और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी 14 टू 16 की रेंज में रखेगी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इन मीडियम टर्म। तो यहाँ पर मीडियम टर्म में 14 टू 16% का टारगेट है कंपनी का और लॉन्ग टर्म में 20% का टारगेट है कंपनी का यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर हम देख सकते हैं। और एक बार हम अब इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ये मैंने 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है और कंपनी हमेशा इसको रिस्पेक्ट करते हुए आई है 200 डे मूविंग एवरेज को। देखें यहाँ पर ये लगातार इसके ऊपर ट्रेड कर रही थी और एक बार भी इसके नीचे नहीं आई और यहाँ पर उसके बाद इसने यहाँ पर हाई लगाया 1500 के आसपास का हाई लगाया और उसके बाद कंपनी इसके नीचे ट्रेड करने लग गई लगातार। और उसके बाद यहाँ पर कभी भी इसने उसके ऊपर क्लोज नहीं किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई बार-बार कंपनी और यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाई। अभी अगर हम अभी की सिचुएशन देखें तो यहाँ से हार्डली 9% दूर है जो 200 डे मूविंग एवरेज है और यहाँ पर कंपनी का एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हो गया है। यहाँ पर 8-9 मंथ्स का कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर फ़ेब में कंसोलिडेशन करना शुरू किया था इस लेवल पर कंपनी ने और यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। मुझे लगता है यहाँ से ये ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म कर रही है। हम देख सकते हैं ये पूरा डब्ल्यू बन रहा है, पूरा क्लीन डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। और अगर हम
डब्ल्यू पैटर्न के बेस पर इसका टारगेट देखें एक बार। ये यहाँ पर जो डब्ल्यू बन रहा है उसके बेस पर अगर हम देखें तो 600 का टारगेट दिखता है हमें यहाँ पर, और 600 यहाँ से 46% दूर है, जो कि एक अच्छा खासा गेन है। मुझे लगता है ये गेन ये कंपनी विद इन 1 ईयर दे सकती है, और यहाँ पर ये बहुत कुछ टाइम और ऐसी कंसोलिडेशन कर सकती है, और उसके बाद ये यहाँ से चलना शुरू करेगी ये कंपनी। और यहाँ पर जो हमारा सेकंड टारगेट है इस कंपनी में, वो है इस लेवल पर। ये लेवल है 970 रुपीज़ का, और यहाँ पर हमें इसका सेकंड टारगेट दिखाई देता है, और हम देख लेते हैं ये यहाँ से कितना दूर है। सेकंड टारगेट यहाँ से 143% दूर है, जो कि एक बहुत ही अच्छा टारगेट है यहाँ पर। और थर्ड टारगेट एक बार हम देख लेते हैं कंपनी का। थर्ड टारगेट जो है कंपनी में, वो है इसका लाइफ टाइम हाई यहाँ पर। ये जो लाइफ टाइम हाई है 1450 का कंपनी का, ये हमारा इसका थर्ड टारगेट है, और ये यहाँ से 262% दूर है। मतलब यहाँ से हमारा पैसा जो है वो 3.5 टाइम्स हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसको अचीव करने में कंपनी 3 ईयर्स से ज़्यादा लगाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हमारा 1 ईयर का है, सेकंड टारगेट 2 ईयर्स का है, और थर्ड टारगेट 3 ईयर्स का है। तो यहाँ पर ये कंपनी अचीव कर सकते हैं इन टारगेट्स को। और ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस ज़रूर करेंगे इन्वेस्ट करने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।